दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। एक के बाद एक उनके बयान मीडिया में वो सुर्खियों में हैं, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जहां उनके ऊपर एक सवाल उठा हुआ है कि वो शंकराचार्य हैं भी कि नहीं, लेकिन मीडिया में लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं और वो बयानबाजी भी इस प्रकार की कर रहे हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने 2027 में योगी के खिलाफ कोई सुपारी विपक्षी पार्टियों से ली है। अभी ताजा बयान में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब मीडिया वालों ने ये पूछा कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को, हर हिंदू को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, इस पर आपका क्या जवाब है? तो वो बोलते हैं कि मोहन भागवत ने तो खुद शादी नहीं करी तो वो दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। असल में आपको पता है, मोहन भागवत जी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और जगह जगह वो जाकर के वहाँ, क्योंकि 100 वर्ष आरएसएस के पूरे हुए हैं, इस उपलक्ष्य में संघ के प्रमुख परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी, जो कि सरसंचालक हैं, माननीय सरसंचालक, वो सब जगह जाकर प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। और इसी कड़ी में वहाँ वो लखनऊ पहुँचे थे और लखनऊ में जब उनसे ये पूछा गया कि जो डेमोग्राफी भारत की बदल रही है, एक जनसंख्या, ये बड़ा एक चिंता का विषय है, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि हिंदुओं का जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत में जो बच्चों की दर है, उसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, वरना तो इतिहास ये बताता है कि जहाँ 3 बच्चों से कम है उनका वहाँ जो फिर अस्तित्व खतरे में आ जाता है। अब वो ये बयान दे रहे हैं, तो एक संत महंत होने के नाते अविमुक्तेश्वरानंद से जब इस पर पूछा गया तो वो मोहन भागवत का मजाक बना रहे हैं, हंसते हुए ये कह रहे हैं कि उनकी तो खुद की शादी नहीं हुई, वो तो खुद बच्चा पैदा नहीं कर रहे, तो दूसरे को क्यों कहें। अब इनसे कौन कहे कि भाई सलाह अगर दे रहे हैं कोई, तो उस सलाह देने में क्या उनको शादी करना पहले जरूरी है? उल्टा मैं आपसे पूछता हूं, भाई अविमुक्तेश्वरानंद, आपने भी शादी नहीं करी है, आप भी एक भगवाधारी संत हैं, अपने आप को आप शंकराचार्य कहते हैं, तो यदि आप जो है ये किसी को सलाह देते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते कि आपको जो है मोहमाया से दूर रहना चाहिए, इच्छा त्याग देनी चाहिए, संन्यास लेने के लिए आप तो लोगों को प्रेरित करते हो और खुद आप वैनिटी वैन में विश्राम करते हो जो 1 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है, खुद आपका चांदी का सिंहासन है जिस पर आप बैठते हो, तो फिर कोई ये कहे कि शंकराचार्य जी, मैं तो आपको शंकराचार्य ही कह देता हूं, विवाद में पड़ता ही नहीं, कोई कहे शंकराचार्य जी आप तो सबको ज्ञान देते हो, मोहमाया से दूर हो जाओ, आप तो खुद चांदी के सिंहासन को साथ लेकर चलते हो, तो क्या कहा जाएगा? आप जो कहते हैं और जो संत महात्मा जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, वो क्यों सिंहासन पर बैठते हैं? क्योंकि वो गद्दी है, वो सीट है, वो सिंहासन शंकराचार्य का है, ना कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। वो शंकराचार्य जी की पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, उसके ऊपर आपने देखा अशोक चिन्ह लगा रहता है और इस तरह से वो सम्मानित है। फिर संत और महंत कोई भी हो, उसको संसार को ये ज्ञान देना ही होता है कि भाई संसार के लोग संसार में रहें तो मोह माया से थोड़ा दूरी बनाकर चलें, उसमें इतने लिप्त ना हो जाएं कि वो भगवान से दूर हो जाएं, वो अपने जो कर्तव्य हैं उनसे दूर हो जाएं। अब ये एक जनरल है, लेकिन कोई कहे आप तो खुद जो है बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो और हमको ज्ञान दे रहे हो कि पदयात्रा करो, हमको कह रहे हो साहब जो है आप ऐसा करो वैसा करो। तो इस तरह की बयानबाजी आखिरकार अविमुक्तेश्वरानंद क्यों कर रहे हैं? उनको तो मोहन भागवत जी के बयान के हाँ में हाँ मिलाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर किसी को ये ज्ञान है कि भारत में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ रहा है, भारत में डेमोग्राफी बदल रही है, तो भाई आप शंकराचार्य जी हैं, मान लिया मैंने, तो फिर आपको तो इस सनातन का, हिंदुओं की चिंता होनी ही चाहिए। सनातन और हिंदुओं की चिंता करने का क्या जिम्मेदारी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ली है? उत्तर है नहीं, वो तो एक संस्था है इस देश की। लेकिन आपने तो भगवा पहना है, आपने संन्यास लिया है, आपने भगवा पहना है और आपके ऊपर तो ये जिम्मेदारी बनती है। तो भाई
आप तो हिंदुओं की, सनातन की ज़्यादा चिंता करें, क्योंकि देखिए आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी संन्यास ले लिया है। आपका जो गाड़ी का पेट्रोल डलता है, आप जिस वैनिटी वैन में विश्राम करते हैं या चलते हैं, आपका जो भी आश्रम का खर्चा है वो कौन उठा रहा है? मुसलमान तो नहीं उठाएंगे, क्रिश्चियन भी आपको चंदा नहीं देंगे, कौन करता है? हिंदू, सनातनी। और जब इस देश में हिंदू ही नहीं रहेगा, सनातनी ही बचेगा नहीं, जैसे आज पाकिस्तान या आज बांग्लादेश, कहीं वहां शंकराचार्य है कोई? नहीं है, क्योंकि रह ही नहीं सकते वहां। जा ही, आप प्रोग्राम करके देख लो, वहां जो अभी हमने देखा है, रामाकृष्णा मिशन के कुछ लोग हैं वहां, उनको कैसे उनके आश्रमों में हमले कर दिए जाते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, क्या हाल हो रहा है वहां भगवाधारी संतों का, सबने देखा है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, तो आप सुरक्षित भी अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। और भारत की डेमोग्राफी, भारत की व्यवस्था के ऊपर चिंता संघ कर रहा है, तो भाई आपको तो उस चिंता में शामिल होना चाहिए। लेकिन आप ये तय कर रहे हैं कि आपको बीजेपी के विरोध में बोलना है, आपको योगी के विरोध में बोलना है, अब आपने ये भी सोच लिया कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में बोलना है। आप कहते हो मैं तो लखनऊ मार्च करूंगा, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अगले महीने तक की प्रतीक्षा कर रहा हूं और फिर मैं लखनऊ में बताऊंगा। तो भाई लखनऊ में क्या बताएंगे आप? आप लखनऊ में एक राजनीतिक मार्च निकालने को कह रहे हो, 1 मार्च तक का आपने टाइम डिसाइड कर दिया है, तो आप वो भाषा बोल रहे हो जो अखिलेश यादव बोल रहा है। इसका मतलब तो पॉलिटिकल मुद्दा आप बनाकर चल रहे हो, साफ दिखाई दे रहा है। वरना योगी जी से आपकी क्या दिक्कत है भाई? योगी जी खुद एक संत महंत हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन आप कहते हो वो तो हिंदू ही नहीं है। क्या गलती कर दी उन्होंने? वो पिछले 25 साल से अधिक, बल्कि योगी जी को हो गया, वो सनातन के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति तो केवल एक माध्यम है कि वो सनातन और हिंदुत्व की रक्षा कर पा रहे हैं, वो साधन नहीं है, वो उनका एक रास्ता है कि चलिए उस रास्ते से भी। अब जो काम आज हो रहा है, योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की पूरी पावर है, तो आप देखिए कितनी बहन बेटियों की इज्जत हो रही है और कितनी गौरक्षा हो रही है। कानून बनाया हुआ, पुलिस काम कर रही है, तो आपको उससे नफरत है। जो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जिनको जहां आप देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण इतना उनके शासन में होता था, आप उसको कहते हो वो तो बढ़िया है। अभी माघ मेले में हमने देखा, माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जब वहाँ से जा रहे थे कि चलिए काशी वापस चलते अपना धरना ख़त्म करके, तो मुलायम सिंह के गेट के द्वार जहाँ लगा है, फोटो जहाँ लगी है, समाजवादियों का प्रसाद बांट रहे हैं। बिल्कुल साफ इशारा दिखाई दे रहा है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव फिर से ताकत लगा रहे हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, और उस मूड को देखते हुए अखिलेश यादव को साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी सरकार तो बनने से रही तब तक, जब तक कि उनका जो पीडीए फॉर्मूला है उसमें ब्राह्मण और ठाकुर ऐड ना हो जाए। और इसीलिए आपको ये शायद सुपारी दी गई हो कि आप भड़काओ लोगों को, वहां पे कराओ कि ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा है। बटुक ब्राह्मणों को आगे कर दिया, पुलिस की गिरबान पकड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, और लाठी चल गई तो खैर बटुक ब्राह्मणों की चोटी पे हाथ लगा दिया। तो आप जो जिस तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हो, आप योगी को जिताने का, मुझे लगता है आपने सुपारी ली है, लेकिन आपके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। भगवाधारी आप हैं, संत हैं, महंत हैं, और मैं जैसा पहले कह चुका हूं, भले ही आपको संत समाज ये कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, मैंने मान लिया कि आप शंकराचार्य हैं, तब तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि शंकराचार्य उस व्यक्ति के ऊपर तो जो ये पदवी है, भाई हमारे सबसे ज़्यादा अगर आदरणीय पूजनीय कोई है इस दुनिया में, सनातनी के होते नाते मैं बोल रहा हूँ कि आप गुरु की पदवी पर हैं, हमें ज्ञान दें, रास्ता दिखाएं। लेकिन अगर आप रास्ता दिखाने में ये कहेंगे कि योगी खराब और अखिलेश यादव बढ़िया, तब फिर आपकी बात कौन मान लेगा भाई? आप कह रहे हो योगी तो हिंदू भी नहीं है, योगी को तो आप औरंगजेब बता रहे हो। तब फिर आशंका पैदा होती है कि आप जब एक योगी तपस्वी, और जो 25-30 साल से जिसका जीवन जनता देख रही है और मैंने भी देखा है, आप हमें भटकाने के लिए कह रहे हो योगी तो हिंदू ही नहीं है, वो तो औरंगजेब है, तब तो आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके ज्ञान पर आशंका पैदा होती है, और इसीलिए आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। और अब आप संघ पर टिप्पणी कर रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है।
आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।